हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। दोस्तों, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जब हम जेई नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके साथ हम बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस अलग होता है और हमें समझ में नहीं आता कि हम जेई पे फोकस करें या नीट पे फोकस करें या बोर्ड एग्जाम पे फोकस करें। तो दोस्तों, मैं आपको आज 5 तरीके बताऊंगा जो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के हिसाब से, जी हाँ दोस्तों, मैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बता सकता हूँ। सो आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, एंड डेफिनेटली ये वर्क करेगा, 101% वर्क करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ टू मैनेज जेई और नीट अलॉन्ग विद बोर्ड एग्जाम्स। 5 तरीके। ये 5 तरीके कैसे डिवाइड किया है मैंने। आपको एक चीज़ याद रखना कि ये वीडियो जो है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए भी है और जो 12th स्टैंडर्ड में उनके लिए भी है। आपको यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी आपके 10th के बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से लेने, या आप 11th के हिसाब से भी ले सकते हैं अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो। तो सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट ए कैटेगरी वो होंगे जो बिलो 50% होंगे, जिनको 10th या 11th में 50% के नीचे, 50 या 50 के नीचे मिला है। स्टूडेंट बी कैटेगरी वाले वो होंगे जो 51 to 60% के बीच में रहेंगे। एंड स्टूडेंट सी वाले रहेंगे जो 61 to 75 के कैटेगरी में आएंगे। एंड डी 76 to 90 एंड ई इज़ अबाउ 90। तो आप डिसाइड कर लीजिए अभी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। एंड अगर आपको लगता है आपके 10th के मार्क्स थोड़े कम थे, आप उससे एक बेटर वाले कैटेगरी में, तो आप उसके बेटर वाले कैटेगरी को भी आप ले सकते हैं। जैसे मुझे समझो 10th में मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे मिला था 10 या 63%, लेकिन मैं जानता था उस समय मैंने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन मेरे को 75 के ऊपर मिल सकता था, तो मैं अपने आप को यहाँ पे डी कैटेगरी गिन के चलूँगा। और कुछ लोग को लगता है कि मैंने पूरी मेहनत करने के बाद भी 63 लाया, तो बेसिकली उनके लिए सी कैटेगरी ही रहेगा। तो आप अभी अपनी कैटेगरी डिवाइड कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि कौन से कैटेगरी में आप आते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। ये मान लीजिए 3 बॉल्स है जिसको मैंने यहाँ पे आपके पोर्शन के टर्म्स में बताया। पिंक कलर का जो है वो है आपके बोर्ड एग्जाम का सिलेबस, जो ब्लू कलर का है वो आपका जेई और नीट का जो सिलेबस है। एंड साथ ही साथ मैंने एक प्रॉब्लम के सेक्शन को पर्पल से रिप्रेजेंट किया। प्रॉब्लम मतलब वो एमसीक्यूज जो आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो वो कैसे करें, क्योंकि 3 चीज़ें, आपको बोर्ड एग्जाम भी पढ़ना है, जेई का सिलेबस भी पढ़ना है और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है। तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, आप इन तीनों को कंबाइन कीजिए। फर्स्ट फाइंड द कॉमन, जैसे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अगर आप देखते हो जो नंबर 5 सेक्शन है, जो सिर्फ पिंक कलर का पार्ट है, वो चीज़ है कि जो सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी, उससे ना ही प्रॉब्लम्स आएंगे और ना ही जेई के सिलेबस में आते हैं। जो 6 देख रहे हैं वो सिर्फ बेसिकली जेई के सिलेबस में, लेकिन वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती और वो प्रॉब्लम के सेक्शन में भी नहीं आते, मतलब थोड़ा बहुत थियरी पार्ट है। 7th का जो सेक्शन है वो प्रॉब्लम है कि जो आपके जेई और बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो 7th की प्रॉब्लम्स को हमेशा आपको अवॉइड कर देना चाहिए। 4 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, जो आपके जेई के सिलेबस में भी है, एंड प्लस उसके ऊपर आपको डेफिनेटली एमसीक्यूज रहेंगे। मैं आपको एक एक कैटेगरी बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ, फिर कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ। 1 जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए कि जो बोर्ड एग्जाम में भी है एंड प्लस जो जेई के भी सिलेबस में, लेकिन कभी भी उसके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आते, मतलब वो थियरी क्वेश्चंस है। तो 1 बेसिकली आपको जो थियरी पार्ट है सिर्फ उससे रिलेटेड है, जो जेई और बोर्ड में दोनों में है, लेकिन आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। एंड जो नंबर 2 है वो बेसिकली बोर्ड में भी है और प्रॉब्लम्स में भी है, लेकिन वो जेई के पार्ट में नहीं आते, मतलब सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंड जो नंबर 3 है वो बेसिकली आपके जेई के सिलेबस में एंड प्लस उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो कभी भी पेपर में नहीं आते। पेपर में जो कॉमन सेक्शन आता है वो आता है नंबर 4। तो सबसे पहले आपको सिलेबस डिसाइड कर लेना है कि कौन से सेक्शंस जो है हर साल पूछे जाते हैं। एंड अब वो चीज़ आ रहा है कि कैटेगरी वाइज आपको क्या करना है। तो अगर आप देखोगे सेक्शन 4 हर किसी को करना है, हर किसी को मतलब हर किसी को, तो आपका बोर्ड भी अच्छा जाएगा, आपके जेई के और नीट के भी मार्क्स अच्छे आएंगे, प्लस आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। तो जो कैटेगरी ए है, जिसको मैंने बोला था बिलो 50% वाले, वो 5 and 2 करें। 5 and 2 मतलब क्या हो गया कि वो बोर्ड एग्जाम की तरफ फोकस करेंगे एंड प्लस वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। एंड इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि नंबर 4 तो है वो कंपलसरी है, किसी भी कैटेगरी का रहो, तो इसलिए मैंने नंबर 4 के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो डेफिनेटली आपको करना ही है। तो मतलब क्या करेंगे, आप 5 भी करेंगे
एंड आप 2 भी करेंगे एंड आप 4 के सेक्शंस पे करेंगे। मतलब आप वो सेक्शन को ओमिट कर दीजिए जो जेई के सिलेबस में आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड भी प्रिपेयर हो जाएगा प्लस आपका प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। एंड थर्ड जो 4 सेक्शन जब आप करोगे उसमें मेजॉरिटी जेई और नीट के सिलेबस कवर हो जाएंगे, तो आपका काम हो जाता है, आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं। एंड इतने ही मैनेज करना है। ये उनके लिए जो 50% से नीचे थे। कैटेगरी बी वाले में अगर आप आते हो तो आपको बोर्ड का करना है प्लस सेक्शन 2 करना है एंड सेक्शन 1 करना है। मतलब आप बोर्ड का पूरा सिलेबस कर लोगे एंड साथ ही साथ आप प्रॉब्लम्स उन पे फोकस करोगे जो आपके बोर्ड में भी आते हैं एंड आप वो थियरी करोगे जो जेई और बोर्ड में दोनों में कॉमन है। और सेक्शन 4 तो आपको करना ही है। मतलब आप समझ रहे हो कि आपका जो यहाँ पे अगर आप एक से कैटेगरी में देखोगे तो आप थोड़ा बहुत थियरी जेई का भी करते जाओगे या नीट रिलेटेड थियरी करते जाओगे। सेक्शन 3 जो स्टूडेंट 3 वाले हैं उनको 5, 2, 1 और 6 करना है। मतलब क्या होगा, ये वो बच्चे हैं कि जो बेसिकली आपका अगर आप देखोगे ये 60 से के ऊपर 75 के रेंज वाले हैं। तो इनके जो रेंज थे वो बेसिकली क्या है कि आपको बोर्ड एग्जाम करना है, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम करना है, आपको जेई का थियरी करना है जो बोर्ड एंड इसमें कॉमन है, एंड फिर आपको जो आपके जेई और नीट से रिलेटेड जो सेपरेट पार्ट है 6 उसको करना है। और आपको इसी ऑर्डर में करना है, 5 को पहले करना है, फिर 2 को करना है, फिर 1 को करना है, फिर 6 को करना है। तो बहुत स्मूथली ये चीज़ जाता है। जो डी वाले पार्ट है, और एक चीज़ तो बता दूं, सेक्शन 4 तो सबके लिए कंपलसरी है, तो इसलिए आप सेक्शन 4 ये मत सोचिए कि 4 नहीं लिखा, 4 तो सबको करना है। एंड जो डी वाले कैटेगरी मतलब जो लेस देन 90% थे उनके लिए 5, 2, 1, 6 एंड 3 पाँचों करना है। मतलब आपको बोर्ड एग्जाम पढ़ना है, आपको बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आपको वो भी थियरी पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम एंड जेई नीट के कॉमन थे, प्लस साथ ही साथ आपको जेई और नीट के अलग से जो पोर्शन है उसको भी पढ़ना है, एंड आपको बेसिकली जेई और नीट के जो कंबाइंड प्रॉब्लम्स में आते हैं जो पेपर में नहीं आ सकते लेकिन प्रॉब्लम उसको तो सॉल्व करना है। तो सेक्शन 4 तो आपको कंपलसरी है। और ये लेकिन मैं ऑर्डर वाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हो कि जैसे जैसे बच्चे की कैपेबिलिटी उसके हिसाब से कर रहा हूँ। मैं हमेशा जो वीडियो बनाता हूँ वो हर एक बच्चे को सोच के बनाता हूँ। एक ऐसा सोल्यूशन नहीं बताता जिसमें हर किसी को चलेगा, जी ये पॉसिबल ही नहीं है। एक हाथ की 5 उंगलियां अलग होती है तो पांचों को अलग अलग तरीके से ही आपको हैंडल करना होता है। तो ठीक उसी तरीके से मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे भी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी भी कुछ कैटेगरी होती है तो उनके हिसाब से आपको करना है। एंड जो ई सेक्शन है जो 90 अबव है, मतलब वो तो पहले से थोड़े बहुत ब्रिलियंट माइंड है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको 5 करना है, 2 करना है, 1 करना है, 6 करना है, 3 करना है और 7 और 4 तो कंपलसरी है ही सबके लिए। तो आप समझ सकते हो उनके लिए पूरा है। तो अब आप समझ सकते हो कि आपको कितना सिलेबस करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं ए कैटेगरी का कहीं मैं कुछ कम तो नहीं कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू ई कैटेगरी। जी नहीं, आप कम नहीं कर रहे क्योंकि आप इंपॉर्टेंट 4 तो करते ही जा रहे हो ना, तो आपके जेई नीट के मार्क्स तो अच्छे आएंगे, लेकिन आप अपना टाइम उसमें ना वेस्ट कर दीजिए कि जो चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे उसके लिए भी आप पढ़ते जा रहे हैं, तो वो आप वेस्ट मत कीजिए। तो उससे होगा क्या कि आप अपना जेई और नीट का मार्क्स तो अच्छे ला देंगे, साथ ही साथ बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, लेकिन नॉट अप टू ई वाले कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी आपको लोकेशन मिल जाएंगी। और इसमें एक बेनिफिट क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम के भी मार्क्स अच्छे रहेंगे एंड प्लस जेई नीट के भी मार्क्स अच्छे रहेंगे। इन केस अगर कहीं पे एडमिशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तभी भी आपके पास एक दूसरी लाइन ओपन होती है जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के थ्रू चली जाती है। सो दोस्तों ये थे तरीके कि जिसको आपको कैसे एक मैनेज करना, और ये बहुत सिंपल तरीका है, बस इसको आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली 101% आपका रिजल्ट आएगा। इसको मैंने भी फॉलो किया है एंड मैंने पूरी एनालिसिस करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी रह चुका हूँ। सो मुझे मालूम है कि किस तरीके से कैसे प्लानिंग किया जा सकता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा, आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड दोस्तों सब्सक्राइब तो करके रखिए। मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप कमेंट कीजिए, उस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो आएंगे।